गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2025 से यानी कि आज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बदल गया है। नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है और एक नया रूल इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 दिनों में पोर्टल के द्वारा दिया जाएगा। क्या है पूरा नया प्रोसेस, क्या है नया रूल, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करा है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2025, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ये जो नया नोटिफिकेशन, ये जो नया रूल आया है, ये इफेक्टिव हो चुका है 1 नवंबर 2025 से यानी कि आज से। और इस रजिस्ट्रेशन के नए रूल में सिंपली ये बात बोली गई है कि आप अभी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह में जो प्रोसेस जाता है, टाइम जाता है, वो सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब नए रूल के अंदर रूल 14A में ऑप्शन ले करके आपको ऑप्ट इन करना है कि आप नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं। अगर आपने ऑप्शन ले लिया कि अब आप जाना चाहते हैं रूल 14A, जो नया रूल इंसर्ट हुआ है कि आप मुझे 3 दिन वाला रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया जाएगा वो एक नए रूल 9 कैपिटल A के अंदर किया जाएगा, जिसमें इन्होंने लिखा है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ प्रॉपर ऑफिसर का काम नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बेस्ड रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसमें इन्होंने लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 9। रूल 9 क्या है? रूल 9 है आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई करके अप्रूवल देने का। तो ये वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल का जो पूरा मैकेनिज्म था उसे बाईपास कर दिया है इस रूल ने। एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, रूल 12 टीडीएस रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, रूल 17 यूआईएन स्पेशल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, शैल अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालेंगे, आपके पैन नंबर, आपके मेटा डेटा, आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर पोर्टल चेक कर लेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो विद इन 3 डेज देना है या नहीं। और वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया जाएगा कॉमन पोर्टल पर विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 3 दिनों के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल आपको दे देगा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। आपको ये जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 3 दिनों में दिया जाएगा, इसको ऑप्ट इन करने के लिए जो ये रूल दिया गया है रूल 14A, इस रूल 14A के अंदर जो सबसे पहला सब रूल है उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। ये कहता है एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, जिसने रजिस्ट्रेशन लगाया है, एंड हु डिटरमाइंस, यानी कि आप अगर रूल 14A के तहत इस न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आपको अपनी लाइबिलिटी डिटरमाइन कर लेनी होगी एडवांस में। हु डिटरमाइंस दैट हिज टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both made to registered persons on account of CGST, SGST, UTGST, IGST and compensation cess does not exceed 2,50,000 rupees per month shall have an option to get registration electronically in accordance with the provision of this rule। मतलब अगर आप ये 3 दिन वाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं और 3 दिन वाला रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको बैठ करके अपना बिजनेस एनालाइज करना होगा। मान लीजिए आप नवंबर 25 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने चाह रहे हैं और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे और आप चाहते हैं कि मुझे 3 दिन वाला नया प्रोसेस जो है रूल 9A और रूल 14A के साथ रजिस्ट्रेशन मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा? जब आप REG 01 भरेंगे तो उस REG 01 फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 14A ऑप्ट करना चाहते हैं। आपने करना है यस। अगर आपने यस करना है तो नीचे एक डिक्लेरेशन देनी है। क्या?
कि आपकी मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 2.5 लाख से कम होगी। अब मान लीजिए नवंबर 25 में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब रजिस्ट्रेशन लेते समय तो आपने डिटरमाइन करा था 2.5 लैक्स कि नवंबर महीने में मेरी सेल होगी 2.5 लैक्स। और ये 2.5 लाख सेल का अमाउंट नहीं है, ये टैक्स अमाउंट है जिसमें आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस टोटल ऐड होकर के है। तो अगर हम लोग देखें तो मंथली सेल, अगर आप 5% वाला आइटम बेच रहे हैं तो आप मंथली बी टू बी की जो सेल करेंगे वो आप करेंगे अप टू 50 लाख रुपीस। जी हाँ फ्रेंड्स, बी टू बी की सेल, रजिस्टर्ड पर्सन की सेल लाइबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए 2.5 लाख। इसमें बी टू सी का कवर नहीं होगा। बी टू सी जितनी मर्जी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख रुपए हर महीने से ज्यादा के टैक्स वाला सेल जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 18% का आइटम है तो आपकी जो सेल अमाउंट हो जाएगी बी टू बी को लेकर के वो लगभग हो जाएगी 14 लाख रुपए। अगर आप इस नए रजिस्ट्रेशन में चले गए और नवंबर महीने में आपने 50 लाख से ज्यादा की सेल कर दी है तो आपको वो नवंबर महीने की रिटर्न में डिक्लेयर करने का ऑप्शन जो है पोर्टल नहीं देगा। वो आपके 50 लाख तक का ही इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने 5% या 18% के अलावा भी कोई आइटम बेचा है तो अकॉर्डिंगली आपको रेट डिटरमाइन करना होगा। तो यहां पर 13,88,000 के ऊपर जो है आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आप जब ये डिक्लेरेशन दे देते हैं कि मैं लाइबिलिटी 2.5 से ज्यादा नहीं करूंगा बी टू बी, आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया लेकिन आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चलने लगा। अब 2.5 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स बन रहा है, आप सेल्स करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे, तो क्या करना होगा? आपने जो ये रूल 14A ऑप्ट करा था, इस रूल 14A के ऑप्शन को अब आप विथड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को विथड्रॉ करेंगे तो जो आपका रूल 9 बाईपास करवाया था गवर्नमेंट ने ऊपर, वेरिफिकेशन और अप्रूवल, वो पूरा का पूरा रूल 9 वापस पिक्चर में आएगा। अब आपका फिर से पूरा वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके अप्रूवल के बाद आपका विथड्रॉल का ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आने के बाद ही अब आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स अमाउंट की सेल्स जो है वो कर पाएंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन में किया गया है। आंख बंद करके ये 3 दिन वाले रजिस्ट्रेशन में अगर आपने ऑप्ट इन कर लिया है तो आप अपनी बिजनेस की जो क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं वो भी आप साथ की साथ फिक्स करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आपको इस नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑप्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कराना मैंडेटरी है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिए बैठे हैं रूल 14A के अंदर, तो सेम स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले पाएंगे। कभी आपने सोचा कि एक रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारी 2.5 लाख की लिमिट खत्म हो गई, अब मैं क्या करता हूं दूसरा रजिस्ट्रेशन में ले लेता हूं, क्या होगा 3 दिन में ही तो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन? जी नहीं, उस स्टेट में सिर्फ एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन जो है इस रूल 14A के तहत दिया जाएगा, एक बार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। आपने जैसे ही आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन कर दिया, 3 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। जिसने भी विथड्रॉ करना है ये ऑप्शन आपके लिए REG 32 दिया गया है, उस REG 32 के अंदर आप अपना विथड्रॉल जो है वो फाइल करेंगे। और विथड्रॉल फाइल करने के बाद क्या होगा? जो भी एप्लीकेशंस फाइल करी जाएंगी विथड्रॉल के लिए शैल बी वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 9 के तहत आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन, जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन और जो पूरा पूरा जो प्रोसेस अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन देने से पहले, वो पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। और वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका विथड्रॉल का ऑर्डर आ जाएगा REG 33 के अंदर, जिसके बाद आप अपनी सेल्स जो है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की भी जो है वो डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज इस बार
1 नवंबर से इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप देखेंगे तो REG 01 का जो फॉर्म है, यहां पर अब आपको ऑप्शन मिल गया है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। आपने जैसे ही यहां पर यस करा, अगर आप नो करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। आपने यस करा तो आपको डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अफोरसेड बिजनेस शैल अबाइड बाय द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड बाय द एक्ट और द रूल्स फॉर ऑप्टिंग टू रजिस्टर अंडर रूल 14A, जिसके अंदर क्या कंडीशंस है कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी मेरे हर महीने की नहीं बनेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज। क्लियर हो गया? अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुतों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मार्केट में यही हल्ला है 3 दिन का रजिस्ट्रेशन, 3 दिन का रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं ये आपको हमारे GST फुल कोर्स 2026, जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी 26 में, उस बैच के अंदर ये सारा अपडेटेड आपको मिलने वाला है। अगर आप जनवरी 26 का ये नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 1 नवंबर 2025 से, यानी कि आज से। आप इस नए बैच का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो करी जाएंगी, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाएंगी। इसीलिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप 2026 का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 8 और 9 नवंबर को GSTR 9 एंड 9C का ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर 24-25 का जो GSTR 9 और 9C है वो पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इस बार की 9 और 9C के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप अगर 9-9C का ऑनलाइन वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9693601228 इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।